बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगरिथम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम के फार्मूलाज को ड्राइव कर लिया था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे जिसमें आपने उन लॉज को अप्लाई करना है। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इसे सम या डिफरेंस की सूरत में लिखना है। देखें, इनमें से मैं आपको तीसरा पार्ट कराता हूं। इसमें आपको दिया हुआ है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। देखें, हमने कहा था अगर प्रोडक्ट हो तो क्या होता है, सम हो जाता है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो डिफरेंस। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, ये देखें, log ऑफ 21 आगे प्लस log ऑफ 5, ये तो न्यूमरेटर से आ गया और ये डिवाइड हो रहा है, माइनस log ऑफ 8। जो प्रोडक्ट था वो सम में कन्वर्ट हो गया और जो डिवाइड हो रहा था वो डिफरेंस में आ गया। बस ये आपने उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया आपने। और देखें एक्सपोनेंशियल के साथ फिफ्थ पार्ट इसका देखें। फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है कि log ऑफ 22 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। सबसे पहले आप देख लें, ये डिवाइड हो रहे हैं, दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं। कैसे लिख लेंगे, माइनस करके। log ऑफ 22 टू द पावर 1/3 माइनस log ऑफ 5 टू द पावर 3, ये लिखा गया। अब आपने रूल पढ़ा हुआ है ना, क्या रूल था कि अगर पावर हो तो वो शुरू में लिखी जाती है। तो इसको आप लिख लें 1/3 log ऑफ 22, फिर ये भी पावर है, ये पावर शुरू में आ गई, और ये log ऑफ 5। तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। इसे कर लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ये log ऑफ x है, फिर माइनस 2 log ऑफ x है, उसके बाद प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 है, फिर माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है। इस सारे को वो कह रहा है कि आप सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें। सिंगल लॉगरिथम, इसमें सबसे पहला काम आप ये करें कि ये लॉग के शुरू में जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं, इन्हें आप रिमूव करें। और रिमूव कैसे करेंगे, लॉग के शुरू में कब आता है नंबर, जब वो पावर में हो। इसका मतलब ये 2 अगर यहाँ से रिमूव करें तो कहाँ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। यहाँ वाला 3 भी यहाँ से रिमूव होके इसकी पावर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये स्टेप करें कि आपने ये x लिख दिया, log x, इसको लिखेंगे ये log ऑफ x स्क्वायर, आगे इसको लिखेंगे log ऑफ x प्लस 1 का क्यूब। ये देखें 3 पावर ऊपर गई, और ये माइनस, और ये log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 जी। अब आगे क्या होगा, आप माइनस वाले अलग कर लें और प्लस वाले अलग कर लें। यानी आप ऐसे लिख लो log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 क्यूब। देखें मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, इन दो में से नेगेटिव कॉमन ले लें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ गया, log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 जी। ये दो log प्लस हो रहे हैं, क्या बताया था, अगर प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट हो जाता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, माइनस ये दो log भी तो प्लस हो रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दो log माइनस हो रहे हैं,
माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे। ये x इंटू एक्स प्लस वन स्केयर और नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वन। नीचे फैक्टराइज कर सकते हैं ना, अगर हम इसे फैक्टराइज कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस वन का क्यूब है, ये फैक्टराइज हो गया तो कितना आएगा देखें, ये एक्स स्केयर, ये एक एक्स प्लस वन हो गया और एक एक्स माइनस वन। यहाँ पे एक एक्स तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर लें, ये लॉग ऑफ ऊपर क्या रह गया, एक एक्स प्लस वन भी कैंसिल करें, ऊपर एक्स प्लस वन का स्केयर आ गया और नीचे ये एक एक्स रह गया और एक एक्स माइनस वन। देख लें, एक एक्स कैंसिल हो गया, एक रह गया, एक्स प्लस वन का क्यूब है, एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन का स्केयर रह गया और एक्स माइनस वन आ गया। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई और हमने क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख दिया, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। सवाल भी यही था कि आप इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, उसमें भी सिंगल लॉगरिथम में हमने कन्वर्ट करके लिखना है। तो कोई मुश्किल नहीं, फार्मूलाज आपको आते हैं, जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करते चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। चलें, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। इसमें देखें लास्ट 2 चले मैं करा देता हूँ। थर्ड पार्ट में है 2 log of x माइनस 3 log of y। सबसे पहला काम मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये जो log के शुरू में जो नंबर हैं उन्हें आपने रिमूव करना है। तो इसे क्या लिखेंगे, ये log x स्क्वायर हो गया, ये 3 रिमूव करें तो ये log of y क्यूब हो गया। अब आगे 2 log माइनस हो रहे हैं, पता है आपको, माइनस हो तो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देख लें सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। एक पार्ट और करा रहा हूँ, फोर्थ में आपको दिया गया log of 5 प्लस log of 6 माइनस log of 2। ये प्लस हो रहे हैं, प्लस होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, log of 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया। अब ये 2 log माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे log of 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 तो कैंसिल हो सकता है ना, 2 और 6 से कैंसिल कर लें, log of 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये log of 15। ये आपके पास सिंगल लॉगरिथम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, पहला पार्ट है, वो कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, log of 2 विद बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log of 81 विद बेस 2। देखें एक रिज़ल्ट मैंने, ये जब फार्मूलाज में ड्राइव करा रहा था मैंने आपको एक रिज़ल्ट करवाया था, और वो रिज़ल्ट क्या था ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें ज़रा, ये रिज़ल्ट मैंने ड्राइव करवाया था ना कि log of b विद बेस a, ये किसके इक्वल होता है, 1 log of a विद बेस b। दोनों में फ़र्क देखें ज़रा क्या है, दोनों का डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ देखें b का log लिया जा रहा था, यहाँ पे a का log लिया जा रहा है। यहाँ पर a बेस में था, यहाँ b बेस में आ रहा है। तो आपको क्या पता चला, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, जिस नंबर का log लेना था वो बेस में ले जाएं और जिसका जो बेस था वो उस नंबर का log ले लें, तो क्या होगा, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर इन दो की पोजीशन चेंज करेंगे तो 1 अपॉन के साथ लिखा जाएगा, और अगर नीचे है
चेंज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखें, log ऑफ 2 विद बेस 3, इसको देखें 81 किसके इक्वल है? 81 किसके इक्वल? 3 से ये 27 हो गया, फिर ये 9, फिर 3 3 9, 1 2 3 4, 3 रेज़ पावर 4 हो गया। ये 4 तो शू में आ जाएगा ना। log ऑफ 2 विद बेस 3, ये 4 आप शू में लिख लें, ये log ऑफ 3 विद बेस 2। अब आप देखें, मैं अगर इसको इंटरचेंज कर दूं, 2 की जगह 3 ले आऊं और 3 की जगह 2 लाऊं, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल जो हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 4 log ऑफ 3, जो फार्मूले की भी मैंने आपको बात बताई थी ना, ये वो हो रही है। अब ये क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो गए, 3 का log हो जाएगा और बेस इसका 2 हो जाएगा। और अगर गौर करें, ये बात मैं आपको समझा चुका था फार्मूले की, यहाँ देखें, दोबारा बता रहा हूँ। क्या बताया था? अगर 2 log डिवाइड हो रहे हों और ऊपर भी बेस और नीचे भी बेस सेम है, तो वो बेस रिमूव हो जाता है और नीचे वाला नंबर बेस में आ जाता है। अब ज़रा लगाएं इस फार्मूले को। ये देखें, ये ऊपर नीचे log हैं, दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा? ये बेस रिमूव हो जाएगा और नीचे वाला नंबर बेस में आ जाएगा। ज़रा लिखें ज़रा, ये देखें 4, ये log ऑफ 3 और ये 2 हट गया, ये नीचे वाला जो नंबर है ये बेस में आ गया। और ये बात तो मैं अभी बता चुका था कि अगर नंबर और बेस सेम हो तो ये आंसर क्या होता है? 1 के इक्वल। तो ये 4 × 1 यानी 4 इसका आंसर बन गया। क्लियर हो गई ये बात? अब आप देखें, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट में कह रहा है कि log ऑफ 3 विद बेस 5 है और log ऑफ 25 विद बेस 3 है। जी बताएं ज़रा, पिछले सवाल की तरह ही है ना? ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए। log ऑफ 3 विद बेस 5, इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। और पता है कि ये पावर तो शुरू में आ जाती है ना, तो ये log ऑफ 3 विद बेस 5 मल्टीप्लाई बाय ये 2 शुरू में आ गया और ये log ऑफ 5 विद बेस 3। अब अगर मैं ये जो शुरू में ये नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो रेसिप्रोकल होगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। तो देखें ऊपर क्या आ रहा है? 2 log ऑफ 5 विद बेस 3 और ये रेसिप्रोकल हो गया। 3 जो है वो बेस में आ जाएगा, ये 3 बेस में और 5 का log होगा। क्या बताया था? डिवाइड हो सेम बेस है, बेस ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाले नंबर बेस में चला जाएगा। और ये तो देख सकते हैं ना, ये सेम बेस है, नंबर और बेस बराबर हैं, तो ये तो 1 बन गया, तो इसका आंसर 2 आ गया। तो देख लें, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन था जो कि हमने इससे पहले ड्राइव किया। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।